मुझे पता है आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, राइट, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, और आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, राइट? इवन आई एम एक्साइटेड. Before we start the session, I would like to introduce Mr. Sanju Nair, who has come from Pune and brought the concept of BrainX with us. Please, Mr. Sanju. नमस्ते. दिल्ली में जोर नहीं. नमस्ते. नमस्ते. मेरा नाम संजू नायर है. मैं बेसिकली पुणे से बिलोंग करता हूँ. अभी करीब 2 साल से दमन में रहता हूँ. मैं इंडस्ट्री में मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में करीबन 4 साल से हूँ. दूसरे कंसेप्ट भी है, उसका नाम है DMIT. DMIT का मतलब होता है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट. आपके बच्चों के अंदर क्या खूबी है, आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, क्या पोटेंशियल है, ये सब जानने के लिए एक टेस्ट होता है वो. तो उसके साथ में मैं करीबन 4 साल से जुड़ा हूँ. 4-4.5 साल हो गया. वंडरफुल कंसेप्ट है. बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन बोला तो ये फील्ड में इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, ना डिग्री है ना क्वालिफिकेशन है. बिकॉज बेसिकली आई वाज एन इंडस्ट्रियलिस्ट. मेरे प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम था. उसके बाद में कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में था. तो चाइल्ड रिलेटेड या साइकोलॉजी रिलेटेड मुझे कुछ भी चीज़ आता नहीं था 4-4.5 साल पहले तक. लेकिन अभी 4 साल 4.5 साल में इंडस्ट्री में गुजरने के बाद में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई. उसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अभी मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं. मेरे बच्चे मतलब 20 ईयर्स का एक हो गया, दूसरा 15 ईयर्स का हो गया. तब एक चीज़ अभी समझ में आया मुझे कि लास्ट 4 ईयर्स अभी इंडस्ट्री में बच्चों के साथ में इंडस्ट्री में जुड़ने के बाद कि मैंने मेरे बच्चों के साथ में क्या क्या गलती की है ये अभी समझ में आया. तो मतलब सबसे बड़ा मेरा एक अचीवमेंट वो है कि तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यही गलती जो मैंने किया है आप लोग ना करें. तो इसलिए एक छोटा सा पेरेंटिंग वर्कशॉप का अपन प्लान कर रहा हूँ. पहले मैं एक माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी जो है एकदम बम्बईया हिंदी है और यहाँ पे आपको शायद डाइजेस्ट होगा नहीं. ठीक है ना? हम हैं आपको हेल्प करने के लिए. एंड आई एम श्योर कि हम लोग सब आए हैं. अभी तक ना थोड़े टाइम पहले तक भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद अपने बच्चे को मैं पानी की तरह जानती हूँ. प्लीज दिस इज एन इंटरैक्टिव सेशन. हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे जो कि हमें लगेगा कहीं ना कहीं, मुझे भी लगता था जब मैं संजू के साथ बैठी कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है. बट एक्चुअली पूरे सेशन के बाद में यू रियलाइज कि हम एक्चुअली बच्चों के साथ क्या करते हैं. अभी तक तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो अपने बच्चों की मर्जी के हिसाब से चलते हैं, राइट? सो प्लीज कभी भी आपको बिटवीन सेशन कहीं पर भी लगे कि नहीं कुछ सवाल हैं जो दिमाग में आते हैं, प्लीज आस्क. कोई इशू नहीं है. अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड जवाब है तो मैं आपको अकेले में बाद में दूंगा क्योंकि बाकी लोगों से वैसे डिस्टर्ब भी हो सकता है. हर मतलब मैं इतना ज्ञानी आदमी नहीं हूँ कि हर एक जवाब का मेरे पास जवाब मतलब सवाल का मेरे पास जवाब है. लेकिन जितने मेरे पास है उतना मैं आपको शेयर कर सकता हूँ. बेसिकली इसमें से कितने लोग अपने आप को एजुकेटेड पेरेंट्स मानते हैं? इसमें से कितने लोग अपने आप को पढ़ा लिखा माँ बाप मानते हैं? प्लीज हाथ ऊपर करिए. दादा दादी भी हैं यहाँ पे, वो भी अपने पढ़ा लिखा एजुकेटेड पेरेंट क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ में दादा एजुकेटेड पेरेंट. पेरेंट एजुकेटेड पेरेंट मानते हैं कितने लोग अपने आप को? ऑलमोस्ट एवरीबॉडी. बिकॉज वी हैव डन एटलीस्ट बेसिक्स एसएसएलसी तो किया हुआ है, 12th स्टैंडर्ड तो किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं हमने. ये अभी मैं जो आगे जो भी बात करूँगा ना शायद आपको थोड़ा सा हर्ट भी हो सकता है क्योंकि हकीकत जब भी बात होती है ना उसमें हर्ट होती है. सच्चाई कभी भी कड़वा होता है लेकिन यह सच्चाई है. ये अभी मुझे पता चला तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये चीज़ आपके बच्चे के साथ में ना करें एंड बच्चे का फ़ायदा हो जाए. ये मेरा प्रार्थना है, दुआ है भगवान से. तो अभी सब लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया. अभी आपका क्वालिफिकेशन होगी, कोई CA होगा, कोई MBA होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई जर्नलिस्ट होगा. इसमें एक 17-18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में आपने कभी माँ कैसे बनना है, बाप कैसे बनना है किसी को कभी ऑफिशियली पढ़ा है, सीखा है? नहीं सीखा. आपसे करिकुलम में है कभी? जब तक हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते एक चैप्टर मम्मी कैसा बनना है, एक चैप्टर पापा कैसा बनना है. ऑफिशियली बिल्कुल नहीं. फिर हम एजुकेटेड पेरेंट कैसे बने? अपने पेरेंट्स को देख करके. ऐसे हम अपने पेरेंट्स को देख के तो बहुत सारी कुछ चीज़ें हमने एजुकेशन इसलिए लिया प्रोफेशनल बनने के लिए. पेरेंट बनने के लिए हमने कभी एजुकेशन लिया नहीं. अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम सब अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं. अगर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज किसी ने अटेंड किया हो दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट ऑन ए जनरल
हम जनरल की बात करें, मैं जो भी बात करूंगा 95% पब्लिक के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शन रहेंगे 5%, उनको छोड़ दीजिएगा, इसमें से कोई आप भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें 95% पेरेंट्स जो भी यहाँ पे बैठे हैं पूरा हिंदुस्तान में जितने भी है, ऑल आर अनएजुकेटेड पेरेंट्स, राइट। इसमें से कितने लोग गाड़ी चलाना आता है, कार आपको नहीं आता, नहीं आता ना। मैडम मैं आपको, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, आपको चाबी दे रहा हूँ, आप हम पूरा दिल्ली जरा घूम लेंगे। How I can drive? हाँ, I don't know to drive and how I can drive. बट यू हैव टू डू। आपका आप पहले क्या करेंगे, मना करेंगे, नहीं मेरे को नहीं आता, चलो मैंने आपको रिवॉल्वर रखा, अभी आपको चला नहीं पड़ा, फिर क्या करेंगे, Anything wrong will happen. एनीथिंग रॉन्ग विल हैपन, मतलब आप गाड़ी चलाएंगे, मतलब क्या Obviously, कैसे पिस्तौल है तो practically पिस्तौल है तो आपको I've चलाना ही done, पड़ेगा। I have to do that. चला नहीं पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, मतलब आपको ड्राइविंग चलाना आता नहीं है, बट आप गाड़ी लेके जा रहे हो, बाजू में मैं बैठा हूँ, तो क्या हो सकता है सिचुएशन में, Possibilities है कि I may learn also because Right. of you. राइट, And possibilities are there कि some Disable something wrong happen. कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब है कुछ भी हो कुछ भी हो सकता सकता है, है, yes। शायद एक आदमी मर सकता है, कि शायद 50 आदमी मर सकता है, शायद मैडम ड्राइविंग सीख भी जाए, ये भी हो सकता है, तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है उसमें। तो दिस इज हाउ एक्चुअली वी टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, बराबर ना, क्योंकि हमने कभी जिंदगी में कोई कोर्स अटेंड किया नहीं, माँ बाप कैसे बनना कभी सीखा नहीं, आपने कोई सिर्फ जनरल नॉलेज, हमको लगता है कि मेरे को सब आता है मेरे बच्चे के बारे में। अगर ये चीज़ अगर मैं 1-to-1 किसी के साथ प्रश्न करने जाऊँ ना, तो मैं कोई पेरेंट आपके पास आ रहा हूँ, आपके घर पे, मैं बोल रहा हूँ आपके बच्चे के बारे में कुछ बता रहा हूँ, आप सीधा खड़े हो जाते हो, मेरे बारे में, मेरे बच्चे में आप बताएंगे, हाँ, क्योंकि हमको लगता है कि मैं मेरे बच्चे के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते, ये हकीकत है। आप कितना भी सुन, मेरे को उल्टा बोलो मैं मानूंगा नहीं, मैं आपको प्रूव करके दूंगा आप गलत है, ये चीज़, क्योंकि मेरी प्रोफेशन नहीं है, मतलब ये बच्चों को डेवलपमेंट करना है, ये सब चीज़ें करना मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है। तो इसकी वजह से मैं इसके अंदर बहुत सारे डीप में घुस चुका हूँ, एंड डीप में घुसने से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी मुझे आ चुका है। प्रैक्टिकल नॉलेज मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के साथ में बैठता हूँ, बहुत सारे उनके साथ में बैठता हूँ, उठता हूँ, तो उनको मैं कन्विंस कर सकता हूँ। तो आप ऑर्डिनरी पेरेंट्स हो, तो मुझे आपके बारे में से कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेसिक्स है कि हमको बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, फिर भी हम अपने बच्चे को पालने की कोशिश करते हैं। एंड मतलब आपका क्या कर रहे हो अपने बच्चे के साथ में, आपको आपके बच्चे के बारे में कुछ नहीं मालूम है, आपके बच्चे के बारे में देखना पालना कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप बच्चे को देख रहे हो, तो आप बच्चे के बारे में क्या, बच्चे के साथ में क्या कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, नहीं क्या कर रहे हो, injustice। इट्स नॉट इनजस्टिस, यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर चाइल्ड, राइट। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अभी आप साइंस में देखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट में देखिएगा, एक्सपेरिमेंट्स कितना परसेंटेज सक्सेसफुल है, एक्सपेरिमेंट्स कितना परसेंटेज सक्सेसफुल है, Maybe 5%। इट्स हार्डली 0.2%, हार्डली 0.2%। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद योर चिल्ड्रन, विद योर लाइफ, कि आप अपने बच्चे के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसमें 0.2% बच्चे सक्सेसफुल होंगे, बाकी 99.8% बच्चे जो एज यूजुअल अपने जो हिंदुस्तान में हो रहा है क्या होंगे, बस कुछ काम का नहीं होगा। इसमें से कितने लोग भगवान को मानता है, सब लोग मानते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग मानते हैं। आपको लगता है कि भगवान आपके साथ में कुछ गलत करेंगे, नहीं, करेंगे? अगर हम गलत किसी के साथ करेंगे तो भगवान हमारे साथ भी गलत करेगा। बिल्कुल सही बात है। नहीं, हम अपने एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं किसी और के बारे में या किसी के साथ में क्या बोलते हैं इंसिडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एज अ इंडिविजुअल में जब भी पैदा होता हूँ, भगवान मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। कुछ बच्चे हैं, कुछ इंसान है जो जिसको मेंटल प्रॉब्लम्स है, फिजिकली चैलेंज्ड है, दैट्स अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट, और भगवान ने कुछ कर्ज पुराने जन्म में अपने हिसाब से किया होगा, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन जनरली आपको लगता है कि आपके साथ भगवान कुछ गलत कर सकता है? नहीं हो सकता। आप मंदिर में जाते हो, नारियल चढ़ाते हो, उसमें होता क्या है, करते क्या हो नारियल चढ़ाते टाइम? भगवान को खुश करते हैं, भगवान खुश रखे, भगवान खुश रखे। ज़्यादातर मैं बोलूँ भगवान खुश रखे से ज़्यादा हम डील करते हैं भगवान से, बराबर ना। हम मतलब मेरे बच्चे को 92% मार्क्स मिला तो मैं आपको 100 नारियल चढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, जनरल मैं आप 5% में से हो। मन्नत मानते हैं लोग, फिर जाकर के वो मन्नत मांगते हैं, भगवान के साथ में भी अपन उधारी रखते हैं,
हम मेरे बच्चे को 92% मार्क्स मिला तो ही देना है, नहीं तो देना नहीं। गिव एंड टेक गिव एंड टेक, पहले दो फिर बाद में दो। तो उसमें होता क्या है, आजकल डेट में हम जनरली मंदिर में जाते हैं किस लिए? अपना पीस ऑफ माइंड के लिए, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मंदिर। लेकिन अब आजकल हम लोग मंदिर में जाते हैं डील करने के लिए, राइट? तो हम डील करते कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी नहीं होते। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी पावरफुल अगर भगवान है, अगर आपके पास में कोई बच्चा भेजा है, इन द सेंस बच्चा आपके थ्रू आया है, आप एक जरिया है सिर्फ, यू आर नॉट अ क्रिएटर, यू आर जस्ट अ जरिया वेयर ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न, राइट? वो बच्चा को भगवान कुछ बुरा बना के छोड़ेगा आपके पास? नहीं छोड़ेगा। तो बच्चा जब भी पैदा होता है, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑल चिल्ड्रन बॉर्न इन दिस वर्ल्ड आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन हम पेरेंट्स, हम टीचर्स, हम सोसाइटी 20 इयर्स में उसको क्या करते हैं जनरली? वीडियो अपने हिसाब से उसको- We mold according to हम ourselves. जैसे सहमत हैं। नहीं, हम वी मोल्ड एब्सोल्युटली, आपने जो बात कहा एग्जैक्टली सही है। वी मोल्ड अकॉर्डिंग टू आवर whims एंड फैंसीज। मेरी मर्जी के हिसाब से मेरी बच्ची चलनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे को भगवान ने आपके पास भेजा है, वो बच्चे को आप पूरी 20 इयर्स में ना, आपकी पेरेंटिंग की स्टाइल, आपकी पेरेंटिंग की टैक्टिक्स, नॉट ओनली पेरेंटिंग, उसके बाद में टीचर, स्कूल, सोसाइटी, सब कुछ, सब कम्युनिटी मिलके हम वो बच्चे को ऑर्डिनरी बच्चा बना देता है। द एंटायर 20 इयर्स ऑफ अपने साथ में 20-21 इसी रहता है ना बच्चा, बस और 21 इयर्स में हम उसको एग्जैक्टली ऑर्डिनरी बच्चा बना देते हैं, जो काबिल किस चीज़ की है? 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया कमा सके। उससे अलावा उसके अंदर कोई टैलेंट बचता नहीं, बाकी सब हम उसको मार के। यस मैडम, मैडम तो टीचर है। पर मैंने कभी नहीं मारा। मतलब वो मार के दबा के, हाँ, इट्स नॉट मारना, इट्स नॉट फिजिकल। नहीं, Force we are not saying कि आपने, but trust me, I know parents and I am kind of a parent. I should be telling कि I was kind of a parent who used to enter and say कि मेरा बेटे ने फर्स्ट में तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए, बट सेकंड क्लास में तो अच्छा मार्क्स नहीं आया। आप क्या कर रहे हो मैम? आपको ध्यान देना चाहिए ना बच्चे के ऊपर। मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है, तो वी प्रेशराइज टीचर्स आल्सो एज पर आवर थिंग्स कि हमारा बच्चा हमारे हिसाब से 95% मार्क्स नहीं ला रहा है या 100 में से 99 नहीं लेकर के आ रहा है। So we are अभी not मैंने doing कुछ that. पेरेंट्स देखे कलकत्ता में, तो बच्चा इतना स्मार्ट है, इतना स्ट्रांग है, फुल एक्टिव बच्चा है, और 98% मार्क्स लेके आता है हर बार, हर सब्जेक्ट में 98% मार्क्स लेके आता है। बच्चा रोज मार्क आता है, बच्चा रोज मार्क आता है वापस, माँ से, स्पेशली माँ से। क्यों? क्या रीजन हो सकता है? 100 2 मार्क्स कहाँ चले गए? 2 मार्क्स कहाँ चले गए? ये हकीकत होता है, इंडिया में होता है, हिंदुस्तान में होता है, राइट? तो हर बच्चा अपने हिसाब से टैलेंटेड है, लेकिन उसके अंदर क्या खूबी है, क्या टैलेंट है, हमने कभी परखा नहीं, कभी उसको जानने की कोशिश भी नहीं। आप जनरली देखिए, अभी मैडम के 2 बच्चे हैं, मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ उनके बच्चों का अटैचमेंट उनसे और अंकुर से ज़्यादा उनकी माँ बाप से होगी। अटैचमेंट, लव नहीं बोल रहा हूँ, अटैचमेंट, राइट? है या नहीं? है ना? इसका रीज़न क्या है? ऐसा नहीं कि वो आप उनसे, इनसे ज़्यादा प्यार आप बच्चे को ये करते हैं। अंकुर और जिग्नू से ज़्यादा प्यार कभी भी अंकुर मम्मी डैडी के बच्चे नहीं करते होंगे, लेकिन फिर क्यों उनसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है? एक हर घर में कॉमन है चीज़, हर घर में कॉमन है, अपना दादा दादी या नाना नानी से ही उनके ज़्यादा अटैचमेंट रहता है। इसका बेसिक रीज़न है, दादा दादी या नाना नानी दे हैव गॉन थ्रू अ प्रैक्टिकल प्रोसेस कॉल्ड पेरेंटिंग। उन्होंने अंकुर को बड़ा किया, उनको भाई को बड़ा किया, उनको मालूम है बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो समझते हैं बच्चे को बेसिकली उतना ही। तो जिस दिन आपने अपने बच्चे को समझना शुरू किया, बस दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी। बट हम बहुत प्यार करते हैं, इतना दिल खोल के प्यार करते हैं, उसको सैमसंग का एक्सपायर दिला के देते, कल बात अपने को गाली देते, राइट है कि नहीं? जिसके पास पैसा है वो बेस्ट देना चाहता है अपने बच्चे को, i5 को देना चाहते हैं, i6 देना चाहते हैं। i6 देने के बावजूद भी माँ बाप हैप्पी नहीं है, बच्चा हैप्पी नहीं माँ बाप से, फैक्ट, राइट? इसका रीज़न यही है कि हम उनको समझते नहीं, हम प्यार करते हैं, हम उनको सब कुछ देना चाहते हैं, जो हमको बचपन में नहीं मिला सब उसको मिलना चाहिए, सब हम देना चाहते हैं, लेकिन स्टिल अभी हाँ जी, जो लव इमोशन होती है वो नहीं मिल पाती बच्चे को। अगर बोथ वर्किंग है पेरेंट्स तो उसकी कमी होती है, वो उसको दादा दादी से या नाना नानी से पूरी होती है, बिल्कुल। इसलिए बच्चा उनसे ज़्यादा अटैच होता है बिल्कुल। बजाय अपने पेरेंट्स से। बिल्कुल। हालांकि पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, हाँ। वो सोचते हैं हम सब कुछ बच्चों के लिए तो कर रहे हैं और बिल्कुल, किसके लिए कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वहाँ कमी यही आती है कि वो ये चीज़ नहीं दे पाते। बिल्कुल यही बात वही है। तो मेरे इसमें जितने भी माँ बाप हैं, जो यंग बच्चे के माँ बाप हैं, उनका एक क्वेश्चन है, आपके बच्चे के बारे में कुछ चीज़ें मुझे बताइए, आपके बच्चे के बारे में
बेटे और बेटी में जैसे अगर कंपैरिजन कंपैरिजन करो मत, बेटा लगे बेटी लगे। हाँ, तो वो उसमें बेटे के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, थिंकिंग बहुत हाई है, एज के हिसाब से बहुत आगे का सोचने का आइडिया है। और बट जो बेटी है वो एकदम डिसेंट, मतलब कोई भी चीज़ आपने कह दिया तो बस एक ही बार में समझ लिया कि ये मना है तो हमारे लिए कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन वो उसके दिमाग में नहीं बैठती। वो चीज़ के उसके पास क्वेश्चंस होते हैं, हर चीज़ के लिए उसके पास क्वेश्चंस होते हैं, हर चीज़ का उसके पास आंसर होता है, और वो हमारे हिसाब से समझने के लिए तैयार है, बट वो हमारे हिसाब से समझने के लिए तैयार नहीं, उसके पास हर चीज़ का क्वेश्चन है। आपका बेटा आपके हिसाब से समझने को तैयार है या बेटी बेटी समझ जाती है और बेटा नहीं समझता? ठीक है, उसके next. पास क्वेश्चन एक दो और पढ़ने में भी सेम वही है। ठीक है। डिफरेंस अगर हम कंपैरिजन वहाँ पे कंपैरिजन भी करो ही मत। नहीं, मतलब वो आ जाता है, वो चीज़ आ जाती है। आना ही नहीं चाहिए। हाँ, दे आर डिफरेंट। वही वही वही। ठीक है, अभी कंपैरिजन पे बात आ रही है ना, हाँ। चलो उसके पहले अपन छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। हाँ। आपके हाथ में सबके पास राइटिंग पैड है, पेन दिया हुआ है ना? हम कंपैरिजन की बात करें ना, आई विल गिव यू एक गुड एग्जांपल। अभी आपका दिमाग में है ना, आपको जिंदगी में क्या बनना है, बनना था, अभी तो बन चुके, जो भी बनना है बन चुके हैं। आपको जिंदगी में क्या बनना था, इंटरेस्ट था, आपके क्या इंटरेस्ट है और आपका हॉबीज क्या, ये अपना अपना लिख लीजिए। आप बैठिए। How is it? How is it? थ्री या चार पॉइंट्स लिखा तो बस 4 या 5 मैक्सिमम। I can also write. या एवरीबॉडी, बच्चे छोड़ो, बच्चे छोड़ो। Repeat the question. अपने हिसाब से आपको जिंदगी में क्या बनने का इंटरेस्ट था, आपका हॉबीज क्या है एंड व्हाट यू लव टू डू। हेलो, सबका डन? अब एक बार वापस पढ़ लीजिएगा आपने क्या लिखा है, ध्यान रखिएगा, अपने पास ध्यान रखिएगा। अभी एक काम करो ना, ये चीज़ है ना, एक्सचेंज करिए किसी और, मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे के होना चाहिए, आपको इनके पास कहीं भी एक्सचेंज कर दीजिए, जिसने लिखा हो आप उनको दे दीजिए, वो आपको दे देगा। We have to write our name. नो 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 नो, Sanju, mine is little complicated. आप एक्सचेंज करिए किसी से, एक्सचेंज करिए। सबका हो गया एक्सचेंज? ठीक है, आप तो उनको दे दीजिए, आपके पास में जो मेरा तो एक्सचेंज हो गया। हाँ कोई बात नहीं, उनको दे दीजिए, उनको आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं, नो इशू, वापस He's exchange left. करिए। आप उनको दे दीजिएगा, नो इशू। अभी जो भी आपके हाथ में आया है ध्यान से पढ़िएगा, इसका भी और सोचिए मत। ध्यान से पढ़िए, पढ़ लिए? डन विद एवरीबॉडी? अभी है ना, मैं आपको इम्पोज कर रहा हूँ, जो आपके हाथ में है ना, आपको वैसा ही करना पड़ेगा जिंदगी भर। All we can't do one. नहीं, you have to do, just not do. If 5 are there, 2 we can go through, but You have to do entire things according to जो आपके हाथ में पेपर आया है, वो हिसाब से आपको सब काम करना है आज से 100%। बट वो तो हम कर ही रहे होते हैं नहीं, आज की एक्चुअल में लाइफ में Right, जो हम right, चाहते right. हैं वो तो नहीं होते, जो हम हैं वो हम चाहते नहीं है, वो तो हम मेरा adjustment कर कहने ही का रहे और होते इसका एक्सरसाइज अलग करवाने है। का रीजन ही कुछ और है। हैं। अच्छा आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको वही करना है, आप इंटरेस्टिंगली करना है, जिंदगी भर करना है। ये हो चीज़ हम सकता है बच्चों के साथ already we करेंगे। have done that. ये चीज़ हम अपने बच्चों के I साथ have done that करेंगे। already. आपको समझ में आया, लेकिन बताना चाहेंगे। आपका पॉइंट समझ गए कि ये चीज हमें पसंद नहीं है हाँ। और हमें करनी पड़ी जिंदगी भर। बच्चे के साथ हम यही कर रहे हैं, यही कर बच्चा कैसे करे? We cannot impose things on them. Forcefully मेरा बच्चे कहने से का मतलब काम सिंपल है, सब छोड़ो बच्चों पे। मेरा कहने का मतलब सिंपल है, आपके लिए एक्सरसाइज था ही नहीं, आपके लिए वो एक्सरसाइज था ही नहीं। ये जो है ना, किसी और की सोच अगर मेरी जिंदगी में मुझे करना पड़े कितनी तकलीफ होगी। तो हम करते हैं ना, ऑलरेडी तो कर रहे हैं हम लोग, दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं।
आप उल्टा है कि हम बच्चों के हिसाब से माँ बाप चल रहे हैं। और ट्रेंड क्या? चला गया। हमें डर डर के जीना पड़ रहा है उनके बच्चे हिसाब कहते हैं से। कि आपको ये करना है तो हम सोचते हैं ठीक है बेटा कर लेते हैं। ये ट्रेंड है। आजकल बच्चे हमें नहीं समझ पा रहे। हाँ प्रॉब्लम ये है। मैं बता रहा हूँ पूरा होने दो, आपको समझ में आएगा। पूरा होने दो, डरा के पूरा होने दो, रखा समझ में, पूरा होने दो, समझ में, राइट। पूरा होने दो, समझ में आएगा। अच्छा चलो। तो बेसिकली क्या है, हम सोचते हैं कि मैं जो सोच